नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, श्रावण मास है और इस महीने में पूरा ही भारतवर्ष शिवमय हो जाता है। हर ओर हर हर महादेव, बम बम भोले की आवाज आती है। जिधर देखिए उधर कांवड़िया कांवड़ लेकर के भोलेनाथ के दर्शन को जाते हैं, भोलेनाथ के धाम को जाते हैं। बड़ा ही महत्व है कांवड़ उठाने का और भोलेनाथ के धाम जाने का। तो मैं आज जो आपसे चर्चा करने वाली हूँ, भोलेनाथ की ही नगरी, एक नगरी पे इस श्रावण मास में जो है भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कांवड़िया कांवड़ उठा करके और पवित्र नदियों से जल लेकर, जैसे गंगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शिप्रा नदी, इन नदियों से जल उठा करके कांवड़िया भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और भोलेनाथ की नगरी को जाते हैं, जिसमें हरिद्वार है, केदारनाथ है, गढ़मुक्तेश्वर है, विश्वनाथ यानी वाराणसी है और उसी में एक नाम है वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ धाम की चर्चा आज मैं आपसे करने वाली हूँ। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पूर्व आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए और अपनी सुझाव दीजिए। और कोई भी बात है, किसी धार्मिक कथा पे या धार्मिक परिचर्चा करनी है तो वो आप लिखिए। तो चलिए अब बात करते हैं वैद्यनाथ धाम की। वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग वैद्यनाथ धाम, वैद्यनाथ भोले वैद्यनाथ है। 9वें ज्योतिर्लिंग जो है वो वैद्यनाथ धाम में स्थापित है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि वैद्यनाथ धाम जो है वो वह स्थल है, वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। क्योंकि वैद्यनाथ धाम शक्ति पीठ भी है। जो 51 शक्ति पीठ है, माता सती के जो शरीर के भाग गिरे थे अलग अलग जगहों पर, उसमें उनका हृदय जो है वो वैद्यनाथ धाम नगरी में गिरा था। वैद्यनाथ धाम में गिरा था, जिसे देवघर कहते हैं। देवघर को ही वैद्यनाथ धाम कहते हैं। वहां माता सती का हृदय गिरा और माता सती वहां हृदयेश्वरी माँ के नाम से जानी जाती हैं और वहां शक्ति पीठ है। तो एक साथ शिव और शक्ति दोनों वैद्यनाथ धाम में विराजमान है। इसलिए वहां जाने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त वहां जाते हैं, भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, वो माता की भी दर्शन करते हैं, माता का दर्शन कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपनी जो भी मनोकामना है वहां कहते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। भोलेनाथ की इस नगरी में, जहाँ भोलेनाथ वैद्यनाथ नाम से जाने जाते हैं, वहां भोलेनाथ को रावणेश्वर महादेव भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रावणेश्वर महादेव? इसी की कथा है। कैसे स्थापित हुए भोलेनाथ वहां, कैसे ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ वैद्यनाथ धाम देवघर में, इसकी कथा है। कथा ये है कि त्रिलोक विजयी रावण, जो कि भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है,
जब हम भोलेनाथ के भक्तों में नाम लेते हैं तो रावण का नाम अवश्य आता है। जिसने भोलेनाथ की भक्ति में तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। तो भोलेनाथ का ये भक्त रावण भोलेनाथ की पूजा करता है, भोलेनाथ की उपासना करता है और कई वर्षों तक तपस्या करता है। उसकी कामना ये है कि वह भोलेनाथ को अपनी नगरी लंका ले जाए। तपस्या करता है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, पर भोलेनाथ दर्शन नहीं देते। तब रावण जिस शिवलिंग को बना करके पूजता रहता है, वहां अब दशानन कहते हैं रावण को, तो वो अपने एक एक करके शीश को काट करके भोलेनाथ पे चढ़ाता है। एक एक करते करते उसने अपने 9 शीश को भोलेनाथ पे चढ़ा लिया। जब 10वां शीश वो काट करके भोलेनाथ पे चढ़ाता है तो भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भोलेनाथ कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगो। रावण कहता है कि शिव शंभु, आप मेरे साथ मेरी नगरी लंका चलिए। अब भोलेनाथ ने तो वचन दे दिया कि मांगो क्या मांगते हो। वरदान तो भोलेनाथ ने दे दिया। कहते हैं कि ठीक है, तुम इस शिवलिंग को उठाओ और चलो, मैं चलता हूँ। ये शिवलिंग ले जाकर के तुम स्थापित करो अपने लंका में, मैं इसमें रहूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। भोलेनाथ ने कहा रावण से कि मेरी ये शर्त है कि अगर तुमने बीच में कहीं भी शिवलिंग को रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण अंदर तो उसके अहम भरा था, अहंकार भरा हुआ था। उसने सोचा कि ऐसा कहाँ हो सकता है, जो मैंने त्रिलोक पर विजय कर लिया, जो मैंने 9 ग्रह को अपने बंदी बना लिए, तो शिवलिंग को ले जाना कौन सी बड़ी बात है, मैं अवश्य ले जाऊंगा। और उसने भोलेनाथ से कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। उसके बाद वह शिवलिंग उठाता है और लंका की ओर प्रस्थान करता है। इधर सभी देवता सभी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, अगर भोलेनाथ इस शिवलिंग में लंका नगरी में स्थापित हो गए तो फिर रावण का जो वध होना है वो कैसे होगा, वो कैसे संभव होगा। क्योंकि जब वहां भोलेनाथ रहेंगे, भोलेनाथ की कृपा उस पर बनी रहेगी, तो ये असंभव हो जाएगा। और रावण का वध तो होना था, क्योंकि उसका अहंकार बहुत ही ऊपर तक था। उसने 9 ग्रह को बंदी बना लिया, त्रिलोक विजयी हो चुका था, तो उसके अहंकार को तोड़ना आवश्यक था। और भगवान विष्णु ने राम का अवतार भी लिया था रावण के वध के लिए। तो सारे देवता परेशान थे कि ये कैसे होगा। तो सभी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि आप माता गंगा के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो रावण के उदर में समा जाए। सभी ने माँ गंगा की प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप रावण के उदर में समाइए। माँ गंगा जाकर के रावण के उदर पेट में समा गए। अब जैसे ही रावण के उदर में माँ गंगा आई, रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। अब उसके हाथ में शिवलिंग थे, तो वो नीचे रख नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अगर रखोगे तो स्थापित हो जाऊंगा। वो इधर उधर देखने लगा। तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप में, चरवाहे के रूप में वहां आए। चरवाहे बालक के रूप में वो वहां आ गए। रावण ने देखा कि एक बालक है। उसने उस बालक को शिवलिंग देते हुए कहा कि सुनो, मैं जब तक आता हूँ तब तक इस शिवलिंग को संभाले रखना, नीचे मत रखना। बालक ने कहा ठीक है। अब रावण लघु शंका के लिए एक तरफ चला गया। बहुत समय बीत गया और चूंकि माँ गंगा उदर में थी, तो उसकी जो ये त्यागने की, मूत्र त्यागने की जो उसका
उसकी प्रवृत्ति थी, उसकी जो इच्छा थी वो समाप्त नहीं हो पा रही थी। बहुत ही देर हो गया। इधर ग्वाला बने भगवान विष्णु ने शिवलिंग को वहां जमीन पे रखा और अंतर ध्यान हो गए। काफी समय के बाद रावण जब वहां आया, लघुशंका से निवृत्त हुआ, तो हाथ धोने के लिए उसने इधर उधर देखा, कहीं भी जल नहीं था। तब उसने अंगूठा से धरती को दबाया और धरती को दबाया तो जल की एक धारा निकली, वही शिव गंगा के नाम से जानी जाती है। जो देवघर में बैद्यनाथ धाम में शिव गंगा है, वही धारा है जो रावण ने अंगूठे से दबा करके निकाला था, शिव गंगा। अब रावण वहां से आया, उसने इधर उधर देखा, कहीं भी वो बालक नजर नहीं आया। उसने देखा कि शिवलिंग नीचे रखा हुआ है। उठाने की कोशिश की शिवलिंग को, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, जरा भी हिला नहीं। गुस्से में आकर रावण ने जोर से लात मारा धरती पर और धरती के कंपन से वाह, शिवलिंग जो है धरती के अंदर समा गया। बस कुछ भाग ऊपर धरती के ऊपर शेष रहा, वहीं स्थापित हो गया। इसी वजह से जो बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग है वो कुछ ही भाग दिखते हैं ऊपर में, उनका दर्शन जो होता है वो कुछ ही भाग धरती के ऊपर है, बाकी शेष भाग जो है वो जमीन के अंदर है। रावण ने वो लात मारी और वहां से वो चला गया। देवता लोग आए और भगवान को वहां स्थापित किया, उन पर जल दिया और इस तरह से भोलेनाथ वहीं स्थापित हो गए। बैद्यनाथ धाम के बारे में ये भी वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो पौराणिक कथाएं हैं उसकी मान्यता के अनुसार भगवान राम ने सर्वप्रथम कांवड़ से जो जल चढ़ाया था वो बैद्यनाथ धाम में ही चढ़ाया था। ये जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है भोलेनाथ पर, वो गंगा जल चढ़ाया जाता है। वो गंगा जल जो है वो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से भरा जाता है। कांवड़िया जो है वो सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा वहां बहती है, वहां से उस जल को उठाते हैं और 105 किलोमीटर चलकर भोलेनाथ पर आकर बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। अब ये सुल्तानगंज जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। पहली बात तो वहां से उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाते हैं और बैद्यनाथ धाम पे चढ़ाते हैं। लेकिन सुल्तानगंज में भी भोलेनाथ अजगैबीनाथ के नाम से स्थापित है और वहां की मान्यता ये है कि वहां अजगैबीनाथ के महंत जो हैं वो कभी बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने नहीं आते हैं, क्योंकि मान्यता है, कहा जाता है कि जो भी महंत अगर बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं तो उनकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। ये मान्यता है। अजगैबीनाथ में जो महंतों होते हैं वो भोलेनाथ को बैद्यनाथ धाम में आकर के जल नहीं चढ़ाते हैं। तो ये कथा है बैद्यनाथ धाम की। इसके बाद अलावा एक अति महत्वपूर्ण बात, भोलेनाथ को तो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते ही हैं, वहाँ पंचशूल दर्शन का बहुत ही महत्व है। जो मंदिर के प्राचीर पे जो है वहाँ त्रिशूल नहीं लगा है, वहाँ पंचशूल लगा है बैद्यनाथ धाम में। और कहते हैं कि जिसने भी पंचशूल का दर्शन किया, जो भी भक्त जाते हैं वो पंचशूल का दर्शन करते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अवश्य बैद्यनाथ धाम जाइए और वहाँ देखिए भोलेनाथ की कृपा, माँ शक्ति को और भोलेनाथ को, शिव और शक्ति का दर्शन एक जगह पाइए। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। ओम नमः शिवाय।